नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र पांडव स्वागत करता हूं आपका टीआरपी शो में, यानी कि द राघवेंद्र पांडव शो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम टीआरपी शो। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, वो जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, आप ये कह लीजिए कि वो एक टॉपिक नहीं है। अगर आप हम सब लोग मिल जाएं तो ये एक मुहिम चलाई जा सकती है। मतलब कि हम लोग जब एक साथ सारी चीज़ों को भूलकर अगर हम सब लोग एक दृढ़ निश्चय कर लें, एक ठोस कदम उठा लें और अपने अंदर एक ऐसी पावर एक दूसरे के साथ मिलकर ले आए, तो ये जितनी भी बातें हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। कौन सी बातें? वही बदतमीजी भरी बातें जो ये आजकल नेता लोग आम जनता के सामने पेश कर रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं कहने जा रहा हूँ उन नेताओं के बारे में, उन लोगों के बारे में जो अपनी भाषा पर नियंत्रण खो चुके हैं, या यूँ कह लीजिए कि कुल मिलाकर पूरी तरीके से बदतमीजी के साथ क्षेत्र में उतर आए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में देखा होगा कि आजम खान ने संयम तोड़ा, अपनी भाषा पर नियंत्रण तोड़ा, और जिसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने एक महिला के ऊपर क्या बोला ये आप सब लोग भली बात ही जानते हैं। मतलब उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी और उन्होंने उस कदर उनको बेइज्जत किया, यानी कि एक महिला वर्ग को इस कदर बेइज्जत किया कि शायद कोई इस बारे में ना सोच सकता, ना कभी कोई करने की हिम्मत रख सकता। क्योंकि दोस्त, हम जितने भी लोग हैं, हम जितने भी परिवार के लोग हैं, यानी कि परिवार पूरा देश यानी कि जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, वो सब लोग एक परिवार के तौर पर रहते हैं। और हमारा धर्म जो भी है उसमें महिला का सम्मान सबसे पहले। हमारे धर्म के अनुसार महिला को सबसे पहले एक देवी का प्रतिरूप माना गया है, उसको पूजा गया है, एक माँ का दर्जा दिया है, एक बहन का दर्जा दिया है, एक बेटी का दर्जा दिया है, एक पत्नी का दर्जा दिया है। अब ऐसे दर्जे के सामने इस टाइप के लोग इस तरीके से गंदी तरीके से अपनी भाषा पर नियंत्रण ना रखकर वो दूसरे को, यानी कि महिला समाज को, यानी महिला वर्ग को वो गलत तरीके से बयानबाजी करते हैं, तो ये निंदनीय नहीं है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए ऐसा कदम उठाया जाए कि इन लोगों के हाथ से राजनीति छीन ली जाए। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे लोग, आजम खान जैसे लोगों को राजनीति क्षेत्र से कोसों दूर भेज दिया जाए, इनको तड़ी पार कर दिया जाए, क्योंकि इनको बोलने की तमीज़ नहीं है, इनको चलने की तमीज़ नहीं है, इनको भाषा, क्या भाषा, किससे कैसे बात करनी चाहिए, इनको आज तक नहीं मालूमात, ना इन्होंने कभी ये सोचा। बात करेंगे ये अपने धर्म की कि हमारी कुरान में ये लिखा है, हमारे लिए ये हराम है, लेकिन जब बयानबाजी पर आते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें भूल जाते। उस समय ये इंसान ना होकर पूरे के पूरे राक्षस बन जाते। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। दोस्तों, कभी ये सोचा कि ये आजम खान जैसे लोग इतने गलत शब्द कैसे प्रयोग कर देते हैं? ये लोग कैसे दूसरों के सामने अपनी जवान जो इनकी गंदी है, उस जवान से ये कैसे दूसरों को गाली दे देते हैं? वो इसलिए क्योंकि इनके आसपास का जो माहौल है ना, जो इनको सपोर्ट मिला हुआ है, वो भी कम नहीं है। दोस्तों, ऐसे लोगों का तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कहने को तो बहुत बातें हैं, क्योंकि आजम खान का रिकॉर्ड इतना ख़राब है कि अगर जनता चाहे तो हकीकत में इसका राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर सकती है। इन्होंने महिला के साथ तो बदतमीजी की, लेकिन इन्होंने एक जर्नलिस्ट यानी कि एक पत्रकार के साथ भी
बहुत बड़ी बदतमीजी की। दोस्तों, इन्होंने सीधे सीधे जब उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपने ये जयप्रदा के लिए जो अपशब्द कहे हैं, जो इस कदर जो आपने उनको टारगेट किया है, इसका क्या कारण था, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब पत्रकार ने पूछा दोबारा से कि आप बताइए, आप बताते क्यों नहीं हैं, तब उन्होंने उसके साथ ये बदसलूकी करी, इतने गंदे शब्द का प्रयोग किया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप खुद सुन लीजिए। मृत्यु के बाद पहुंचे थे सर, आपके वालिद की मौत में आया था मैं, आपके वालिद मर गए हैं उसमें आया हूँ। दोस्तों, आप खुद बताइए कि ये जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, हम जैसे जितने भी हैं बाहर, सब लोग कार्य कर रहे हैं, क्या ये पैसों के लिए कार्य करते हैं? ना, ये आपके पास सच्चाई देने के लिए कार्य करते हैं। इनके अंदर जज्बा होता है। क्या इनकी जान को खतरा नहीं होता? दोस्तों, ये भी कम लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हर दिन हर पल इनकी भी जान को खतरा होता है कि कब कौन सा किस पार्टी का आदमी आकर, अगर या तो ये उनकी बात मान लें और अगर नहीं मानेंगे तो कब क्या इन लोगों के साथ हो जाए, इसका परिणाम तो आप पहले सुन भी चुके हैं और देख भी चुके हैं मीडिया में क्या क्या हुआ है और किस किस पत्रकार, किस किस जर्नलिस्ट के साथ कैसा कैसा मिसबिहेव हुआ है। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए, सब कुछ सहते हुए भी हम सब लोग आप लोगों के सामने सच्चाई पेश करते हैं, सच का आईना दिखाते हैं, सच को सच और झूठ को झूठ दर्शाते हैं, लेकिन भक्ति किसी के लिए नहीं लाते। और दोस्तों, इसी क्रम में आजम खां वाले क्रम में एक और मौलाना है, मौलाना तौकीर। इन्होंने तो हद ही पार कर दी। जैसे आजम खां ये उससे भी आगे निकले 4 कदम। इन्होंने हमारे यहाँ पर हमारी महिला को सीधा सीधा टारगेट किया। इन्होंने क्या बोला आप खुद देख लीजिए और सुन लीजिए। मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये अन्याय है और इनके ऊपर, और उस गरीब को पता ही नहीं कि इसके बच्चे का बात कौन है। छोटे भाई है, बड़ा भाई है, 5 शौहर एक औरत के होते कभी नहीं कहा गलत है। तुम्हारा धार्मिक मानना है, तुम जानो। तो देखा इस मौलाना तौकीर ने कितने गंदे शब्द बोले, मतलब इसने तो सीमा ही लांघ दी। और दोस्तों, बात इस चीज़ की नहीं है कि इसने बोला, मौलाना ने जो भी शब्द बोला वो तो खैर इतना घृणित है कि हम क्या बोले और हम क्या सज़ा देंगे। सज़ा देने वाला तो ऊपर वाला है या सरकार है, वो जो भी दे। लेकिन ऐसों की राजनीति पे कभी भी कोई असर नहीं होता। इनकी सीटें बरकरार रहती हैं, बल्कि इनके ऐसे शब्द बोलने के बाद इनकी पोस्टें और बढ़ जाती हैं, इनके ग्रेड बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जातीय समीकरण को लेकर चलते हैं, यानी कि चौधरी जाटों के मसीहा अजीत सिंह, जब ये शख्स मौलाना तौकीर बोल रहे थे तो ये उसी सभा में थे। मौलाना तौकीर अध्यक्षता कर रहे थे और चौधरी अजीत सिंह चीफ गेस्ट बनकर आए हुए थे, मुख्य अतिथि थे। वो इतने खो गए मुख्य अतिथि का जो ठप्पा लगा कि ये भूल गए कि ये आदमी, ये शख्स बोल क्या रहा है हमारी महिलाओं के लिए। मतलब कि ये शब्द के इधर 5-5 उसके पति होते हैं और यहाँ तक कि बहुत सी महिला को यही नहीं पता होता कि इनके बच्चे का बाप कौन है। और दोस्तों, मौलाना तौकीर जैसे ही ऐसे गंदी नाली के आदमी होते हैं जो इस देश को खोखला कर रहे हैं, हम लोगों में फूट पैदा कर रहे हैं। क्यों? एक ये है मौलाना तौकीर और ये कुछ, यानी कि ये भी लोग हैं इन्हीं के मजहब के जो ये भी कुछ कह रहे हैं। जरा इनकी भी सुन लीजिए। तू जो बदजुबान बोलता है, तेरे जबान से तेरा खानदान बोलता है। तेरी जबान पे पाकिस्तानी चर्चा है और मेरी जबान से हिंदुस्तान बोलता है। पहले लोग जो डरते थे, जो मरते थे, जो उलझन खाते थे, आज वो नहीं, डर खौफ निकल चुका भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों के प्रति। ये मैं कह रहा हूँ, सबका विकास सबका साथ भारतीय जनता पार्टी ने कहा, ऐसा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। अभी आप फोन करिए, पुलिस यहाँ होगी और सरकारों में ऐसा नहीं होता। हमारा आदमी बैठ जाओ, तुम्हारा आदमी छोड़ दो,
बीजेपी सरकार में एक ऐसा शासन चला रही है जाने के बाद पब्लिक याद रखेगी कि कोई सरकार आई थी। पहले तो हम चाहते थे जाए नहीं, और ये चली भी गई क्योंकि मालिक की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अगर जाती है तो ये लोग याद रखेंगे 20 साल की सरकार कोई थी, को रहने नहीं देगी। अब मुसलमानों ने 4.5 साल मोदी जी का जो कार्यकाल देखा, उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, वो हो रहा है। और मुसलमान चाहता है कि दोबारा से सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। देखा दोस्तों, दोनों में फर्क देखा। ये लोग हैं, ये कहते, आजकल मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात हकीकत है जो इन लोगों ने बोला। जैसे राजनीति चल रही है कि वो बोल रहे हैं कि मोदी ने डरा दिया है, मोदी सरकार ने डरा दिया है। गलत बात। मोदी सरकार ने कभी मोमडनों को नहीं डराया। ये हम भी बोल रहे हैं और ये सारे जितने भी मोमडन लोग हैं, ये सब लोग मुस्लिम लोग हैं, ये सब लोग जानते हैं। ये वो लोग हैं जो पहले से इस माहौल में रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल फूट डालने में लगे हुए हैं। जब वो फूट डाल रहे हैं तो ये भी कम नहीं है। मतलब दोनों पार्टियां आपस में फूट डाल रही हैं, लेकिन आम जनता के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है? वो ऐसे हो रहा है क्योंकि जिसने, जैसे ये मौलाना तौकीर ने बोला, अब इसी को उठाकर दूसरी पार्टी आगे लाइमलाइट में ला देगी। लेकिन क्या इस मौलाना तौकीर से पूरा मुस्लिम समाज को हम कंपेयर कर लेंगे? मतलब इस मौलाना तौकीर से इस मुस्लिम समाज को हम पूरा कंपेयर करके हम मान लें कि पूरा मुस्लिम समाज ही ऐसा है? नहीं दोस्तों, ऐसे ही इन लोगों ने जो बोला, क्या हम सब लोग मान लेंगे? जैसे कि ये विपक्ष वाले बोलते हैं कि मोदी जी ने टेरर पैदा कर रखा है, मुस्लिम्स मतलब यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो इनकी बातों से क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि इनकी बातों से ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। चुनाव भी लड़ रहे हैं, रैलियां में भी जा रहे हैं, अपने अपने ओपिनियन है। ये दोस्तों, ये कोई ऐसे वीडियो बनाए हुए नहीं है कि आप खड़े हो जाओ और मैं बना दूं। ये बाकायदा इन लोगों की बातें हैं। तो दोस्तों, सब लोग मिलकर रहना चाह रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक रोटियां सेकेंगी कैसे? ये सेकेंगी सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के आपस के तालमेल के ऊपर। ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऊंची लेवल की राजनीति है जिसे हमको समझना होगा। इन लोगों की राजनीति को हम लोगों को समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा। हमें भक्ति के साथ नहीं, हमें शक्ति के साथ चलना होगा, तभी ये देश हमारा फिर से सोने की चिड़िया कहलाया जाएगा। दोस्तों, इन शब्दों के साथ मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि आजम खान जैसे लोग तो हैं ही खराब, लेकिन इस तरीके के मौलाना तौकीर जैसे लोग आने वाले भविष्य में आप लोगों के सामने इस तरीके से पेश आएंगे कि जैसे कि एक सीधा बम गिर जाता है ना, बचने का मौका भी नहीं देता, उस तरीके के ये लोग हैं। ये ऐसी दीमक हैं जो पूरे देश को, जड़ को खोखला करने में लगे। और दोस्तों, उससे भी ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो ये है कि इसमें वो भी लोग शामिल हैं जो लोग दुआएं देते हैं, मतलब सीना चौड़ा कर बोलते हैं कि हम देश के नागरिक हैं, हम देश के नेता हैं, हम देश में खुशहाली लाए, हमने जाटों को एक साथ रखा, हमने इस धर्म को एक साथ रखा, हमने सबको एक साथ रखा। और उसी मंच पर बैठकर उसकी बातें सुन रहे हैं, उसी मंच पर बैठकर उसका बख्याना सुन रहे हैं, उसी मंच पर बैठकर उसकी ये सुन रहे हैं कि वो कैसे हमारी महिला का अपमान कर रहा है, हमारी देवी का अपमान कर रहा है। उसने डायरेक्टली बोला है, किसी से मूल छुपा के नहीं बोला। और बोल रहा है कि क्या हमने कभी किसी के लिए बोला? तो दोस्तों, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे धर्म समाज ने कभी इनके धर्म समाज के लिए कभी उंगली उठाई या कभी कुछ बोला? कभी नहीं बोला। बल्कि इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी जो सरकार है, बीजेपी सरकार, और उस बीजेपी सरकार के जो स्तंभ हैं, जो मेन आदमी हैं, यानी कि प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने तो 3 तलाक के ऊपर भी क्वेश्चन संसद में उठा दिया और पारित कर दिया। इनको वो समझ में नहीं आया। और दोस्तों, मैं आपको ये और बता दूं कि इस टाइप के मौलाना तौकीर जैसे लोगों की भाषा ही ये सिद्ध करती है कि ये किस टाइप के लोग हैं। उनकी पहचान बता देती है कि ये वास्तविकता में ये लोग हैं क्या। क्योंकि कोई भी मौलाना कभी भी किसी भी धर्म में या किसी भी समुदाय की या किसी भी धर्म जाति की महिला का अपमान नहीं करेगा, और जो अपमान नहीं करेगा वही आदमी सर्वश्रेष्ठ होगा।
लेकिन अपमान करने वाला कोई मौलाना तो नहीं हो सकता। इस टाइप के लोगों की राजनीति से बचें, अपने आप को खुद सोचें, आकलन करें। मैं हमेशा बार बार हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को लेकर आप लोगों को कोई मैसेज नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली रूबरू कराना चाहता हूँ कि वास्तविकता अब हो क्या गई है। कोई इधर बयानबाजी ऐसी दे रहा है, कोई इधर बयानबाजी ऐसी दे रहा है, लेकिन ये बयानबाजी आखिर हकीकत में ये कहाँ लेकर जा रही है, ये तय करना अब हम लोगों के ऊपर है। लेकिन हम लोग भेड़ चाल में लगे जा रहे हैं, कोई भी फ्यूचर को नहीं देख रहा, कोई भी भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है। और जब तक आप भविष्य के बारे में नहीं सोचोगे तो वर्तमान में जो हो रहा है वो फिर आप सहन करते रहिए। तो दोस्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए। अब राघवेंद्र पांडव आपसे इजाज़त लेता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए, देखते रहिए द राघवेंद्र पांडव शो, यानी कि TRP शो, TRP न्यूज़ के साथ।